ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकात में सामने आने वाले इंकशाफात के मुताबिक ब्रॉडशीट को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड चोरी हो चुका। मुतल्लिका फाइलें वजारत खजाना, कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से गायब की गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में भी अदायगी का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में कायम कमीशन ने तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडशीट को $15 लाख गलत अदा किए गए। गलत शख्स को अदायगी रियासत से धोखा है। अदायगी को महज बेहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास कोरोना के फैलाव का बायस बनने वाली सरगर्मियों को रोकने के लिए NCOC का सख्त पाबंदियों के निफाज का फैसला। असद उमर कहते हैं सूबाई हुकूमतों और दीगर मुतल्लिका इदारों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालीमी इदारे बंद करने के हक में नहीं, लेकिन तालीमी इदारे खोलने या बंद रखने का हतमी फैसला 24 मार्च को होगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर खतरनाक है। तलबा और असातिज़ा की सेहत पहली तरजीह है। कोरोना वबा की तीसरी लहर में शिद्दत। 24 घंटे में 3669 नए केसेस रिपोर्ट। वायरस एक दिन में मजीद 20 जाने भी ले गया। वबा से जाँ बहक होने वालों की तादाद 13,863 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद भी बढ़कर 33,070 हो गई। उधर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुल्तान में 11 दुकानें और 2 रेस्टोरेंट सील। 3 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नौशहरा में एक होटल सील, 3 अफराद गिरफ्तार। गुजरात, भक्कर, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और मुल्तान में इतवार को कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत दे दी गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद यूसुफ गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में 12 मार्च के इंतखाबात को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त गुजार के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में धांधली की गई। यूसुफ गिलानी के 7 वोट गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए। मुस्तरद वोटों को मंजूर करके उन्हें चेयरमैन सेनेट करार दिया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह 24 मार्च को समाअत करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। दौरान समाअत मलिका बुखारी ने कहा कि शफाफ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जिस पर मेंबर KP ने उन्हें तंबीह की कि तहम्मुल से बात करें। मेंबर पंजाब ने कहा कि वीडियो में किसी का चेहरा वाज़ेह नहीं। मलिका बुखारी बोली, कमीशन खुद पता लगाए कि वीडियो स्कैंडल में कौन मुलविस है। केस की समाअत मुलतवी होने के बाद मीडिया से बात करते हुए मलिका बुखारी का कहना था कि ये झूठ और सच की जंग है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करने के बजाय खामोश रहा। ये अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म का नौजवानों के नाम पैगाम। कहते हैं हकीकत में आज़ाद और लिबरल इंसान वो है जिसकी कीमत नहीं होती। ट्वीट किया, आज़ाद वो होता है जो मादी कीमत से बालातर होता है। पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की क़यादत में नई दिल्ली रवाना। आबी मुज़ाकरात 23 और 24 मार्च को होंगे। भारत की नुमाइंदगी प्रदीप कुमार सक्सेना करेंगे। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ा आबी मंसूबों पर एतराज़ात उठाएगा। भारत से सैलाब, मानसून बारिशों का पेशगी डेटा शेयरिंग पर भी बात होगी। नवाज शरीफ और जरदारी को सजाएं नहीं होती तो मुल्क के वसाइल जाया करने का क्या फायदा। वफाकी वजीर टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की ट्वीट। कहा, अवाम की नैब से तवक्को है कि मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मुल्जिमान को रोज थिएटर लगाने के मौके फराहम करना मायूस कुन है। कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी करप्ट नहीं तो फिर पाकिस्तान करप्शन फ्री मुल्क है।
तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी की ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं 400 अरब की चीनी और 225 अरब का आटा खा जाने वालों को सजा ना मिली तो क्या फ़ायदा। 122 अरब की LNG खा जाने वालों को सजा ना मिली तो क्या फ़ायदा। मशवरा है आप भी ढाबा लगा लें, क्योंकि झूठों और चोरों की दुकान जल्द बंद होने वाली है। मईशत, रोजगार, कारोबार की तबाही, महंगाई के जिम्मेदारों और ब्रॉडशीट कमीशन खोरों को सजा ना मिली तो क्या फ़ायदा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक केस की समाअत। अकबर एस बाबर पीटीआई की दस्तावेजात लेने के अहल नहीं, सरबराह स्क्रूटनी कमेटी के रिमार्क्स। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अकबर एस बाबर ने अपना केस खुद साबित करना है। केस में फरीक और पीटीआई के मुनहरिफ रुकन अकबर एस बाबर कहते हैं कि तमाम सबूत कौम के सामने रखना होंगे। अधूरे सबूतों पर फैसला नहीं लूंगा। दस्तावेजात क्यों छुपाई जा रही हैं। डस्का में अगर कुछ होता है तो वहाँ फौरी एक्शन होता है। पीटीआई सिंध के रहनुमा हलीमा आदिल शेख की अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, सिंध के इलेक्शन में कुछ होता है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जेल से बाहर आकर इलेक्शन कमीशन पर केस करूंगा। मेरा कसूर सिंध हुकूमत को बेनकाब करना है। 26 मार्च को मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान नैब पर हमला करने जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। बाबर आजम ने हमीजा मुख्तार की दरखास्त पर FIA में अपने खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमे को अदालत आलिया में चैलेंज किया था। दरखास्त में बाबर आजम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि FIA ने मुकदमा दर्ज करने से पहले उनका मौक़िफ़ नहीं सुना। आगाज में आपको खबर दें कि वजीर आजम इमरान खान की करंतना के दौरान तस्वीर सामने आ गई है। हफ्ते को कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर वजीर आजम ने खुद को करंतना कर लिया था, जबकि वजीर आजम इमरान खान की करंतना के दौरान की ये तस्वीर है जिसमें वजीर आजम ने खुद को अपने घर में क्वारंटीन किया हुआ है। 14 रोज़ के लिए वजीर आजम का कोरोना टेस्ट मस्बत आया था। वजीर आजम इमरान खान की करंतना के दौरान ये तस्वीर, उधर शहबाज गिल का ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा कि वजीर आजम घर से मामूल का दफ्तरी काम भी सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी दौरान एक तस्वीर वजीर आजम इमरान खान की सामने आई है। ये वो तस्वीर है जो कि घर में करंतना के दौरान वजीर आजम की ली गई है। इससे पहले 2 रोज़ पहले वजीर आजम के मौन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से वजीर आजम के कोरोना पॉजिटिव होने की तस्दीक की गई थी, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने खुद को घर में करंतना कर लिया था। और उससे 3 रोज़ पहले वजीर आजम ने जो वैक्सीन है वो भी लगवाई थी। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वजीर आजम के घर में मौजूद होने की और करंतना के दौरान ली गई। अहम खबर, ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकात में सामने आने वाले इंकशाफात के मुताबिक ब्रॉडशीट को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड चोरी हो चुका है। मुतल्लिका फाइलें वजारत खजाना, कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से गायब की गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में भी अदायगी का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब हो गया। ब्रॉडशीट कमीशन की तहकीकात में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की रकम गलत अदा की गई। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल कमीशन ने 500 सफ़हात की रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब है। वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से तमाम फाइलें गायब हो गई हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी का रिकॉर्ड गायब है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कमीशन को अदायगी से मुताल्लिक तफसीलात नैब रिकॉर्ड से मिली हैं। रिपोर्ट में करार दिया गया है कि $15 लाख की अदायगी को सिर्फ बेएहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। गलत शख्स को अदायगी रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। वफाकी वज़ीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास
कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया, वायरस फैलाने में मुआविन सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया गया है। वायरस फैलाने में मुआविन सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि इंतजामिया को SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन की हिदायत भी कर दी गई है। वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से NCOC का इजलास, जिसकी उन्होंने सदारत की, कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ गई। SOPs की पाबंदी न करने पर कार्रवाइयां भी जारी हैं। में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से 24 घंटों में 20 मरीज चल बसे, जबकि 3,669 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव में मजीद तेजी आ रही है। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 13,863 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 43,498 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 6,30,471 हो चुकी है, जबकि 5,83,538 अफराद सेहतयाब हुए हैं। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 33,070 है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा अमवात हुई। इस दौरान पंजाब में 8, खैबर पख्तूनख्वा में 7, इस्लामाबाद में 2 और आज़ाद कश्मीर में 3 अमवात कोरोना से हुई। इस्लामाबाद ज़िली इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 233 दुकानें और 17 रेस्टोरेंट सील कर दिए। 5 अफराद गिरफ्तार, जबकि 94,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। दुकानें, मैरिज हॉल्स और रेस्टोरेंट सील करने समेत गिरफ्तारियां और जुर्माने किए जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इंतजामिया ने कार्रवाइयां तेज कर दी। जिला इंतजामिया लाहौर ने 29 मैरिज हॉल सील करके मालिकान को गिरफ्तार कर लिया। 12 दुकानों और 2 रेस्टोरेंट्स को भी सील कर दिया गया। जिला इंतजामिया मुल्तान ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 11 दुकानें और 2 रेस्टोरेंट सील कर दिए। 3 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। शहरियों की बड़ी तादाद की तरफ से मास्क पहनने और समाजी फासला बरकरार रखने की एहतियाती तदाबीर भी नजरअंदाज की जा रही हैं। तालीमी इदारे बंद करना मुश्किल फैसला था। वजारत तालीम की ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे खुले रहें। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि ऑनलाइन तालीम से बच्चे खुश नहीं हैं। 24 मार्च को स्कूलों से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा।